लहरी। अब हम बुलाते हैं कर्मों के आधार पर सजा देने वाले हमारे यमराज मिस्टर शादाब। Now next we have a beautician Miss Savitri Rajwade. अगली कैरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन मिस उत्कर्षा सोनवाली। Now we have a politician Mr. Naveen Khute. Mr. Naveen Khute, he is also playing a role of nursing staff and also a mechanic. Now we have MR, which is belong to pharma profession, Mr. Siddharth Patel. He is our pharmacist from MR. Now we have a common man as a patient, Miss Annie Lahiri. Now we have a doctor, Mr. Abhishek Patel. Now we have an important playing role of pharmacist of Miss Aparna Sharma. We have so many professions, but why pharmacy is important, that skit will deliver. Now we have a news reporter, Miss Twinkle Sharma. And last but not the least, a businessman, Miss Ayushi Bisin. ये है दुनिया की सबसे अमीर जाति। जब लोग का सोच में डूबा, आज हम फैसले की घड़ी जो की लिस्ट में है हस्तियां बड़ी, उनमें एक बेचारा गम का मारा, तो दूसरा खुद की जिंदगी से हारा। लेकिन पलटी तब उसकी किस्मत जब यमराज ने बताई उसकी शान, और वो है हमारा बिन बुलाया मेहमान। यम है हम। पृथ्वी से उठाने वाले लोग लिफ्ट लेकर आओ। जरा हम भी तो देखें किन किन से भेंट करनी है हमें। तो पृथ्वी से सबसे पहले आने वालों में से हैं सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, जिन्हें है अपनी प्रसिद्धि का मान। बस करो बालिके, हमें तुम्हारे पैसे कोई मतलब नहीं है। अब पृथ्वी से तुम्हारा सीन समाप्त हुआ, अगला पेश किया जाए। अगला हमारे अगले कैंडिडेट आ रहे हैं मिस्टर पॉलिटिशियन। अरे यमराज, मुझे क्यों बुला लिया यहाँ? मैं तो जन सेवक हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। और मैं जाने मैंने कितने गड्ढे खुदवाए, कितने गड्ढे बनवाए, सरकारी नौकरियां लगवाई। और वैसे भी अगले चुनाव के सीएम पद के उम्मीदवार तो हम ही हैं। हम इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा। रही बात तुम्हारे सीएम पद की, तो उसके लिए और भी उम्मीदवार खड़े हैं। अब जित ग्रुप बताएंगे कि आपको कहाँ भेजना है। अब तो तुम्हारा लेखा जोखा देख कर ही तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है। तो आ रही है ब्यूटिशियन। बस करो भाई, हमारे भी अपनी सीट पे सब
सब नेचुरल नेचुरल रहेगा। ये भूखे होता है एकदम से महाराज को करो ना चलो तो आ रही है बिजनेसमैन प्रणाम यमराज। प्रणाम महाराज। महाराज आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आप कहे होते तो नोटों की गड्डी पहुंचा दिए होते, आपकी हवेली हम नोटों की गड्डी से भर दिए होते। लेकिन यमराज आज हमें जाने दीजिए, आज हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने वाले हैं। बस करो, ये पैसे की घमंड तुम किसे दिखा रहे हो? रुकिए, अब बोलिए। जब इंडिया का रुपया, यूएस का डॉलर और यूरोप का यूरो जब एक दूसरे के देश में नहीं चलता तो ये हमारे हम लोग के किस काम का है? चले जाओ यहाँ से। सारे शाम महाराज काहे करवा जाते हैं महाराज को पैसे का दोस्त दिखाती हो चलो ऊपर यमराज, यमराज। अरे ये क्या सरप्राइज एंट्री कहानी में क्यों यमराज मैं तो दुखियारी हूँ, किस्मत की मारी हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। न मेरा राजपाल है, न बंगला है, न गाड़ी है और न ही सरकारी नौकरी है। मैं क्या करूँ यमराज, मैं क्या करूँ? चित्रगुप्त, ये बालक कौन है? नहीं पता महाराज उठो उठो ये तो हमारे बीच में भी नहीं है। चित्रगुप्त, जरा पता करो कौन है ये बालक। रुकिए महाराज अरे महाराज ये तो फार्मासिस्ट है और इन्होंने आत्महत्या की है अरे फार्मासिस्ट, क्या हुआ आपको? आप तो अपने आप को अंडरएस्टिमेट ही कर लिए। आपके बिना तो पृथ्वी पे त्राही मच जाएगा। आप पृथ्वी पे ना रहे तो लोगों का जीवन व्यापक नष्ट हो जाएगा और हमारे डिपार्टमेंट का काम तो बढ़ जाएगा। आपको आप लीला दिखाते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के नए मामले। बीते एक हफ्ते में नए मामले और मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि। बढ़ती संख्या के कारण दवाइयों की मांग दिन ब दिन बढ़ी, इसलिए अफ्रीकन सरकार ने भारत से की दवाइयों की मांग। देखो, जब आत्मरक्षा वाली देश तथा दवाइयों की पूर्ति न कर पाने वाली राष्ट्र भूखे मर रही है और मरीजों को कैसे बचाओगे तुम अगर यमलोक आ जाओगे तो? तुम्हारा पृथ्वी पे बहुत अच्छा काम है, तुम पृथ्वी पे ही रहो। आओ आगे की लीला देखते हैं। खाद्य पदार्थ और हेवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से अनवांटेड दवाइयां लेने से लोगों की मौत। देखो, अनवांटेड दवाइयों को खाने से लोगों की मौत हो रही है। अगर पृथ्वी में फार्मासिस्ट ना हो तो लोग शहर को दवाई समझकर खा लेंगे। तुम्हारा यमलोक में कोई काम नहीं है, तुम पृथ्वी के लिए ही ठीक हो। आओ आगे की लीला देखते हैं। मैं अंदर आऊँ पर डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। आपका ढीला खूंजी का सर ना और जूड़ लगे हैं डॉक्टर साहब। बुखार डॉक्टर साहब, डरते में डॉक्टरों के बुखार नहीं जाना। आपका ढीला। ठीक है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। और डॉक्टर साहब। मेडिकल से ले लीजिए। हाँ। ये डॉक्टर क्या लिखते हैं? मेडिकल सर यस। also from pharmaceutical company सर हमारी कंपनी ने एक नया एंटी एलर्जिक टेबलेट बनाई है सर डॉक्टर साहब, ये क्या लिखा है? ये कुछ समझ नहीं आवत है। ये क्या लक्षण तो कोई लड़का मत के रहती है। क्या बताऊँ कि लिखा क्या है कि ये दवाई लेनी कैसी है? सर मुझे दिखाइए।
आओ। देखो तुम्हारे पृथ्वी पे ना रहने से क्या क्या हो रहा है। देश में फार्मासिस्ट की कमी, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी के कारण प्रति क्षेत्र में फार्मासिस्ट की संख्या में गिरावट। उफ, ये क्या हाल हो रहा है फार्मेसी का। देखो तुम्हारे बिना पृथ्वी पे त्राही त्राही बन गया है। मानव जीवन अमूल्य है और उससे भी ज्यादा फार्मासिस्ट अति अमूल्य। अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तो फार्मासिस्ट कैसे बनोगे आप लोग? अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, फार्मासिस्ट हो आप। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी अहमियत नहीं जाना, लेकिन अब मुझे अपनी अहमियत पता चल चुकी है। मैं ही कड़वे काढ़े को लजीज सिरप बनाती हूँ। मैं ही जरी के पाउडर को टैबलेट का रूप देती हूँ। मैं ही एक डॉक्टर को उसके हथियारों से लैस कराती हूँ। नाम किसी और का होता है, मैं पर्दे के पीछे मुस्कुराती हूँ। काम है मेरे ऊंचे, लेकिन उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक की दवाई एक फार्मासिस्ट ही बनाता है। आई एम अ फार्मासिस्ट इस नाटक का उद्देश्य यह है कि हमारे देश के विकास के लिए और हम सब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे बीच एक फार्मासिस्ट का होना अति आवश्यक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आगे चलकर एक बहुत अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे। धन्यवाद।